मैंने जो चेक किया है मैंने 140 प्लस मिरर का एडजस्टमेंट जो है अच्छा, वहां वो देने सही का है। क्या मतलब है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अधिकारी ऑटो जोन। तो आज हम बात करने वाले हैं इस ब्रेजा के ओनर की, इनको 2 साल हो गए ले हुए, मगर ये एक चीज़ से परेशान है, अपनी एवरेज से। तो भाई, इनका नाम सुंदरम है। हेलो, कैसे हो भाई? बढ़िया भाई बढ़िया। तो हम ये बताना चाह रहे हैं कि इनको क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, और इनका पूरा रिव्यू हमें आज इसमें रिकॉर्ड करने वाले हैं। तो बाहर से आपने क्या क्या इसमें चेंजेस करवाए हैं? आफ्टर मार्केट इसके ये हेडलाइट भी है, ग्रिल है, अलॉय व्हील्स तो है ही है। आपने कभी मतलब कहीं से मतलब रिपेयर नहीं करवाई है? कोई सा नहीं, भी कोई पैनल इसका पार्ट रिपेयर रिपेयर नहीं नहीं है? है। नहीं, आज तक तो कोई पैनल रिपेयर नहीं करवाया। ठीक है, अंदर बैठ करके करते हैं। तो आपका सेलिंग एक्सपीरियंस कैसा था जब आपने गाड़ी ली? तो आपका सेलिंग एक्सपीरियंस क्या था? आपने क्या क्या फेस करा, मतलब क्या क्या आपको डिफिकल्टीज आई और क्या क्या नहीं, आपको मुझे अच्छा लगा उनमें? परचेज करते टाइम तो कोई डिफिकल्ट नहीं है। मतलब परचेजिंग के टाइम मुझे कोई परेशानी नहीं आई, क्योंकि जिनसे हमने गाड़ी परचेज करी वो भैया थोड़े जानकारी में थे। अच्छा, हाँ जी, तो गाड़ी भी हमें सेम डे ही मिल गई। तो मतलब बुकिंग बुकिंग बुकिंग, आपने उसी समय करी थी या फिर? नहीं नहीं, बुकिंग सेम टाइम पे हमें गाड़ी अवेलेबल मिल गई थी। अच्छा, अवेलेबल थी जब आपने करी अवेलेबल थी थी। ये शोरूम आपका बेस मॉडल है जैसे। में। हाँ, तो आपने मॉडिफिकेशन इसकी करवाई है, क्या क्या करवाया था आपने इसमें? इसमें मैंने आफ्टर मार्केट अलॉय व्हील्स लगवाए हैं, ठीक है। स्टीयरिंग मतलब कंट्रोल। आपने साइज चेंज करवाए थे टायर्स के या फिर वही थे सेम? नहीं, जब मैंने फर्स्ट टाइम करवाया था तो टायर के साइज सेम ही रखे थे। अच्छा, तो कितने आते हैं इसमें कंपनी से? आई थिंक 16 आते हैं, शायद 16। 16, और आपने 16 या अलॉय लगाए 17, थे? हाँ कौन सी जी। कंपनी के लगवाए थे आपने? अलॉयस आई थिंक नियो के थे। अच्छा, हाँ जी, इससे ठीक पहले। है। फिर आपने क्या करा, इसमें मॉडिफिकेशंस करवाई है हाँ जी, नॉर्मल सी जो होती है, स्टीयरिंग माउंट कंट्रोल, और इसमें स्टीयरिंग कंट्रोल आपका, फिर एलईडी स्क्रीन, हाँ, फिर एम्बियंस बोलना, लाइट करवाई ऐसे थी, फिर बोलना। ये। आपने कुछ आगे से भी करवाया इसके लाइट्स में? हाँ, मैंने इसके पूरे हेडलाइट चेंज करवाए थे। जो प्रोजेक्टर हो जाती है? प्रोजेक्टर लगवाया था मैंने। ठीक है। तो इसमें ड्राइविंग नॉर्मल येलो एक्सपीरियंस लाइट। आपको कैसा लगता है इस पे? नहीं, ड्राइविंग एक्सपीरियंस में मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ, अगर उसमें आप तो कोई शिकायत कंपैरिजन नहीं करते आती। हो इसको, जैसे कि आपके पास ग्लैंजा भी है, हाँ जी। तो आप इसको अगर एक्सपीरियंस करते हो, तो आपको क्या इस उसमें और इसमें क्या डिफरेंस लगता है आप लोगों को? ग्लेंजा एक्चुअली वो छोटी गाड़ियों में आ जाता है, ये कॉम्पैक्ट एक्सयूवी में गिनती में आती है। और इसकी विजिबिलिटी में क्या आपको ये लगता है कि आपको पूरा आगे से विजिबल होता है इसका बोनेट पूरा? अब ये बेस मॉडल है तो इसमें शिफ्टिंग तो है नहीं। मतलब इसके जो, टॉप मॉडल में आता है हाइट हाँ, जो एडजस्टमेंट। सीट की शिफ्टिंग होती है वो इसमें और है नहीं। इसमें आपको मतलब प्रॉपर दिखता है आपको इसका बोनेट? जैसे मैं प्रॉपर, देख पा रहा हूँ, मुझे तो पूरा प्रॉपर बोनेट दिख रहा है। हाँ, तो मैं ऐसे ही प्रॉपर मुझे भी दिखता है, लेकिन तो कहीं उतना से नहीं। आपने मतलब लगी है कभी ये गाड़ी? नहीं नहीं, आज तक तो नहीं। ठीक है। तो कहीं कोई पैनल इसका रिपेंट नहीं हुआ है? नहीं नहीं, आज तक कोई पैनल और नहीं कितने पेंट। हजार चल चुकी है ये? ये अब चल गई है आई थिंक 56,000 के आसपास। तो बॉडी मिल आप गई। बोल रहे थे कि इसके एवरेज की क्या प्रॉब्लम है? एवरेज की बताओ, आप जब अपने ली थी तो क्या एवरेज शो करती थी उस समय? नहीं, उस टाइम तो 8-9 पे थी। अभी ये पहुंची है बड़ी मुश्किल से 11-12 पे। एवरेज के मामले में तो मैं बहुत परेशान हूँ इससे। मतलब अगर टैंक इस टू एवरेज टैंक। की मुझे गाड़ी चलानी थी तो मैं स्कॉर्पियो ले लेता, इससे अच्छा सही कह रहे हो। कोई बड़ी गाड़ी कितने लेता। की पड़ी थी आपको? ये मुझे अप्रोक्सीमेटली आइडिया है, एग्जैक्ट तो नहीं पता, लेकिन 10 के आसपास की पड़ी थी। ठीक है। 9-10 कितने की। साल हो गए इसको? इसको हो गए 2 साल। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि इसका जो ब्रेक पैडल है ना, वो हाँ, हल्का सा, उसमें काफी वो दिख रहा है स्पेस, मतलब हल्का सा लटक रहा है। वो तो ये प्रॉब्लम शुरू से ही है नहीं या नहीं, फिर? शुरू से नहीं है वो, एक्चुअली उसे मुझे एडजस्ट करवाना पड़ेगा। अच्छा, एडजस्ट करवाना हाँ, पड़ेगा। ब्रेक पैड आपके बदलवाए हैं आपने इससे ब्रेक पैड, 56,000 पे? हाँ हाँ, ब्रेक पैड इसके 50,000 पे चेंज करवाए थे मैंने। ठीक है। और जो आपका इसका आफ्टर सेल्स एक्सपीरियंस है वो कैसा था, कि मतलब सर्विसिंग की बात करूं तो आपको कितनी कॉस्ट आ जाती है? सर्विसिंग की कॉस्ट इसकी वही पड़ती है, 8,000 9,000, 8,000 9,000। 8-9 हजार इसकी सर्विसिंग की? हाँ, उसमें क्या क्या नॉर्मली क्या क्या चेंज होता है उसमें? उसमें इंजन ऑयल, ठीक जो है। बेसिक सर्विस होती है वो, तो इसका मीटर वगैरह फिल्टर वगैरह। मतलब 8 से 9 जो जो हजार मैंने रुपए का इसका क्वेश्चन वो पूछे है हैं ना, जिससे सर्विसिंग रिलेटेड। कॉस्ट, वो हाँ, रिकॉर्ड करो स्ट्रो 7,000 में। से जो वैसे स्टार्टिंग बताते हैं वो 6,000 7,000 ही बताते हैं, लेकिन वो पड़ जाती है मेरे को 8-9,000 का भी रबिंग करवा लिया। एक्स्ट्रा काम 1,500 का मैं करवा ही लेता हूँ कुछ ना कुछ। मगर इसके स्टीयरिंग में तो टिल्ट है, टेलीस्कोपिक नहीं है इसका स्टीयरिंग। हम्म। अच्छा जी। और मैं ये बताऊं तो आपने फुल टैंक जब करवाया तो हाँ जी। कितनी एवरेज देती है फुल टैंक पे? एवरेज की मैं बता तो रहा हूँ, एवरेज की ना पूछो, एवरेज इसका यही निकल के आता है 10-11 10-11। मतलब टोटल फुल टैंक में आपने कितनी फुल चलाई टैंक है? पे चलती है 450 किलोमीटर।
बस 450 ही बस चलती है। 450। तो अभी लास्ट मारुति, टाइम जो मैंने इसका चेक किया था 450 के आसपास ही चली थी। ठीक है, तो ये जो मारुति तो बोलते हैं ना कि एवरेज के लिए जानी जाती है, तो आपने कभी मैंने दिखाया भी नहीं इसी इसको चीज के सर्विस लिए सेंटर में? खरीदी थी। एक्चुअली मैंने खरीदी इसी चीज के लिए थी कि एवरेज अच्छी है, मेरी लोकेलिटी में ज्यादा चलना होता है मुझे लोकल में। और एसी का रिस्पॉन्स क्या है इसका? एसी में तो खैर कोई शिकायत नहीं है अभी तक। पीछे भी इसके एसी वेंट्स हैं? नहीं, पीछे ब्लोवर पीछे वालों को अच्छे से हवा आती है, कंफर्टेबल होती है? हाँ, ये हेडरेस्ट मैंने इसीलिए उतार के रखा है, हम 2-4 यार दोस्त बैठते हैं तो पीछे भी हवा आती है। और इसका पीछे का सिटिंग वो कैसा है स्टांस? पीछे की सीटिंग में अगर देखा जाए तो 2 बंदे कंफर्टेबल है। 2 बंदे? हाँ, बस 2 ही बंदे? बस 2 बंदे कंफर्टेबल है। और आपने इसको राइड करा है, जैसे कि आप बोल रहे थे, आपने काफी हम इसमें लॉन्ग, एक्चुअली 6 बंदे भी बैठ के गए हैं केदारनाथ पे जब सबसे हम- लॉन्ग आपने कितना इसको चलाया है? इसे मैं, मेरी सिस्टर का एग्जाम था बिहार में, ठीक है, वो टूर मुझे पड़ा था वन साइड अप्रोक्स 1200 किलोमीटर का। एक साइड 1200, एक मतलब साइड से टोटल 1200 अप डाउन 2400। 2400 तो आप किलोमीटर। सिटिंग की जो वो थी इसकी कंफर्टेबिलिटी, आपको उसमें- कैसी लगी इसमें? मतलब कोई इश्यू आया आपको? क्या आपको इसमें प्रॉब्लम लगती है? जैसे कि आपने सीट कवर्स लगा रखे हैं आफ्टर मार्केट। हाँ, सीट कवर तो इसके आफ्टर मार्केट लगे हुए हैं, लेकिन मेरे को कोई खास परेशानी आई नहीं थी क्योंकि उस ट्रिप में हम 3 जने थे। ठीक है, सिटिंग पोस्चर काफी अच्छा है इसका। हाँ, आपने सर्विस सेंटर वालों को दिखाया नहीं? सर्विस सेंटर वालों के पास जाता हूँ, वो कहते हैं कि भैया अलॉय व्हील्स लगवा रखे आपने आफ्टर मार्केट। हाँ, alloy मगर wheels आपने का हो इसके सकता है। एलॉय व्हील्स भी चेंज करवा रखे, मैंने देखा। आपने बोला था कि पहले मैंने दूसरे लगवाए थे। अब मैंने इससे जो पिछली अलॉय व्हील्स थी वो बता रहे थे कि वो भारी है। वो कहाँ से वेट लगाए थे ज्यादा है। आपसे? वो लगवाया था मैंने करोल बाग से। ठीक है, और तो उसको क्यों चेंज कर दिया? वो एक्चुअली टूट गए थे, वो पिताजी कहीं गाड़ी लेके गए होंगे, बारिश का टाइम था। मतलब टूट गए वो? हाँ, वो टूट फिर गए। आपने उसी को इन लगाने की नहीं सोची कि आपने सोचा कि एक ही नहीं, चेंज मैं कर उससे लेता हूँ? बोर हो गया था और बहुत लोगों ने मुझे रीजन भी दिया कि वो भारी हो गए हैं, भारी हैं अलॉय व्हील्स। तो वो कितने इंचेस थे? 16 इंचेस थे, जैसे कि कंपनी हाँ, के साथ वो 16 16 इंचेस होते इंच हैं। थे। यस। और ये कितने इंचेस के लगाए आपने? अब की मैंने लगवाए हैं 18 इंचेस। तो काफी एवरेज, इससे ही एवरेज का फर्क पड़ जा रहा जब भी होगा। इतना ही था, जब अब भी भी इतना ही है? हाँ, जब भी इतना ही था, अब भी इतना ही है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना अपने शौक मौज ही पूरे कर लें। और क्या क्या चीज आपको इसमें बुरी लगती है इस गाड़ी मिरर का एडजस्टमेंट जो है अच्छा, वहां वैसे देने ही का है। क्या मतलब है? स्टीयरिंग के पास बिल्कुल बगल में ये हाँ, मतलब ये चीज मेरे को और कभी आपको इसमें कभी प्रॉब्लम नहीं आई? नहीं, वैसे इंजन वगैरह से तो मुझे और ये गाड़ी मॉडल में- बेस है? हाँ, मॉडल बेस है, मैंने इसको करवा टॉप और कितनी आपने स्पीड चलाई है इसको? कितनी हाईएस्ट इसकी स्पीड तक आपने इसको चलाया मैंने है? जो चेक किया है, मैंने 140 प्लस 140 प्लस आपने प्लस इसको चलाई है? चलाई है। और मतलब आपने कभी ड्रैग रेस करी है इसके साथ? नहीं, ड्रैग रेस नहीं करी। एक्चुअली ये मुंबई एक्सप्रेस जब बन रहा था, मैं इस पे ऐसे ही चला गया था एक दिन 2-4 दोस्तों के साथ। हाँ जी, ड्राइव करने की? ड्राइव पे वहां पे मैंने टच किया था। और ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो ग्राउंड क्लियरेंस कैसा है इसका? ग्राउंड में मुझे अभी तक तो खैर कोई ज्यादा परेशानी आई नहीं है, मैंने इससे बहुत दूर दूर के ट्रिप मार लिए। मैं कश्मीर चला गया इससे। नीचे ये फील नहीं होता कि लग रही है नहीं कभी? नहीं, अभी तक तो कहीं ऐसा फील आया नहीं मुझे। और इसका शॉकर एब्जॉर्बर कैसा है इसका? शॉकर पे अगर आप जाओ तो शॉकर को- जैसे किसी गाड़ी में होता है बॉडी रोल होता है, ज्यादा घुमाते हुए मैं ज्यादा बॉडी इसके रोल। शॉकर को अगर नंबर में आप देखो तो मैं इसके शॉकर को दूंगा 6 या 6.5 नंबर। क्यों, ऐसा क्यों? शॉकर में कुछ खास मजा है नहीं, गाड़ी में वाइब्रेशन ज्यादा है। ये टायर से भी हो सकती है? नहीं, जब गाड़ी निकाली थी शोरूम से जब तो नहीं लगवाए थे। अच्छा, जब भी ऐसी जब थी सही प्रॉब्लम? है, वो मजा नहीं है इसमें। मतलब शॉकर में इतना मजा नहीं नहीं, आता, नहीं। गड्ढों में फील होते हैं गड्ढों में प्रॉपर फील होंगे, आप अगर ग्लास Proper हाफ jerk ग्लास ले- भी आप रख दोगे वो भी गिर जाने। और इसकी एक्सेलरेशन कैसी है अगर आप इसको उठाते हो तो? क्या पावर की बात करें तो इसमें आपको पावर पावर में कैसे फील कोई होती है? कमी नहीं लगती मेरे को क्योंकि ये पेट्रोल इंजन है। तो इसमें डीजल भी अवेलेबल था, तो आपने डीजल ना चूज नहीं, उस करके टाइम आपने- डीजल बंद हो गया था, वरना मेरा मन था डीजल इंजन ही लेने का, लेकिन डीजल बंद हो चुका था। तो उस समय तो शायद नेक्सॉन भी आ गई थी। आपने कितने प्राइस में ली थी इसको? 10.5 आप बोल रहे हो? नहीं, हाँ, 9.5-10 के आसपास। तो आप इसके प्राइस पे नेक्सॉन भी ले सकते थे। नेक्सॉन Nexon आपने मैंने choose कर एवरेज लिया। की वजह से ही नहीं ली। मेरे क्यों, मतलब कुछ एक्सपीरियंस हमारे एक होगा? भाई हैं सुमित भाई, उनके पास नेक्सॉन बहुत पहले से है। हाँ, ठीक है, उनके पास नेक्सॉन बहुत पहले से है। तो तो फिर क्या प्रॉब्लम थी उनका उसमें? एवरेज आता है वो 8, 9, 10, 11, 8, 9, 10, 11। तो आप मैंने मेन एवरेज के चक्कर में गाड़ी ली थी कि मैं लेता हूँ उस समय इंडियन कितनी ब्रांड बोल रहे थे मारुति। कंपनी वाले? कंपनी कितनी ने देते तो थे? क्लेम किया था 17-18 और अब सिटी के अंडर। आप बोल रहे हो 10-12, अभी 17-18 आपके मतलब सामने ही कंपनी है। क्लेम करती है। वही 2-4 का तो फर्क आ ही जाता है। 2-4 का नहीं है। कोई आपका दोस्त है जो ओन करता हो ब्रेजा, और अब मतलब उसके कंपैरिजन में आपकी गाड़ी कम एवरेज देती है,
ऐसा कुछ नहीं, हुआ है ऐसा आपके तो साथ? कोई नहीं है, कोई जानकारी में जो ब्रेजा ऑन करता हो। तो आपने किससे पूछ करके ली थी, मतलब किसी से तो मतलब ये मैंने किसी से राय नहीं ली थी एक्चुअली। मेरी जो पुरानी गाड़ी थी इको स्पोर्ट, उसमें दिक्कत आ गई थी, तो क्या सेम दिक्कत? डे ही मैंने अच्छा, उसके ना वायरिंग खराब हो गई थी, उसमें तो चूहे। पहले आप कौन सी गाड़ी ऑन करते थे, इको स्पोर्ट ही इको करते? स्पोर्ट। उससे पहले कोई सी? उससे पहले शेरवोलेट की करता था, एवियो। वो मतलब दोनों फर्स्ट हैंड थी? एवियो थी सेकंड हैंड, अच्छा, और ये इको स्पोर्ट? वो फर्स्ट हैंड। अच्छा ठीक है। तो उसमें और इसमें क्या डिफरेंस था? उस पे नहीं, क्यों अगर शिफ्ट हुए, अब उससे इस पे क्यों शिफ्ट हुए? एक्चुअली जो शेरवोलेट की गाड़ी थी, शेरवोलेट की कंपनी बंद नहीं, हो गई थी। ठीक है। शेरवोलेट की जब कंपनी बंद हुई तो उसके पार्ट्स मिलने मुश्किल हो गए थे। ठीक है, नहीं इको स्पोर्ट से इस पे कैसे शिफ्ट हुए? इको स्पोर्ट से शिफ्ट होने का रीजन ये हुआ मेरा कि उसकी वायरिंग में चूहे घुस गए थे। वो ठीक है, उसमें मेरे हर मंथ में 15-20 हजार रुपए लगते ही लगते थे, लेकिन मतलब क्या चीज हो गई थी उसमें प्रॉब्लम? वायरिंग, चूहे कुतर देते थे उसकी वायरिंग को। ठीक है। हाँ, तो परेशानी, कभी एसी खराब, कभी हेडलाइट खराब, कभी चेक इंजन की लाइट आ जाना, ऐसी परेशानियां मुझे हर अच्छा, महीने इंजन में होने कभी लगी। आपने कुछ काम करवाया है इसके? अभी तक तो इंजन में इसके कोई काम नहीं करवाया। अगर आप किसी को मतलब रिकमेंड करोगे कि ब्रेजा लेने के लिए, अगर कोई लेना चाहता है अब अब? तो खैर ब्रेजा आ गई है, देखिए सीएनजी में। ठीक है। हाँ, तो सीएनजी बेस्ट ऑप्शन है। पेट्रोल पे अगर आप लेना चाहते हो तो मैं तो कभी राय नहीं करूँगा। तो आप बोल रहे थे एक बारी कि आपने ग्रैंड विटारा शायद कोई मैं सोचे थे? इसको चेंज करवाने के लिए गया था ग्रैंड विटारा लेने, लेकिन उसका रेट ही इतना ज्यादा है। नेक्सॉन आपने इसलिए चेंज कर दी क्योंकि बंदा रो रहा था। अब क्या आपको रिकमेंड करोगे किसी को नई वाली ब्रेजा लेने के लिए? नई ब्रेजा अगर आप सीएनजी में देखते हो तो सीएनजी में बहुत बेस्ट ऑप्शन लगा अब मुझे। क्या सोचा है इसके बाद आपको दूसरी गाड़ी का? इसके बाद दूसरी गाड़ी, अब तो घर पे छोटी गाड़ियां दो हो गई हैं। तो इसके मतलब बाद इसके अब मैं बाद बड़ी गाड़ी पे ही जाना चाहूंगा। कौन सी गाड़ी का सोचा है आपने? अभी तो कुछ ऐसा खास नहीं, लेकिन जो इसके बाद मैं पर्सनल अपने यूज के लिए लेना चाहता हूँ, थार लूंगा इसके बाद। अच्छा, थार लेने का प्लान है आपका? ठीक है, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा वो सब्सक्राइब कर दो, और लाइक कर, और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर करो, ताकि आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आने वाली उसमें मिलती रहे। बाय, चलो।